फिजिक्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 18 पर 1.8 का जो है एक सम है, यानी सॉल्व्ड न्यूमेरिकल, हम उसको सॉल्व इंशाल्लाह करेंगे। तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला सबसे पहले गिवन लिख दो, जो जो इसमें दिया हुआ है गिवन। तो हम लोग को पहले गिवन लिखना है। तो देखो, अ स्फेरिकल वाटर बलून, ठीक है, इज रोटेटिंग एट 60 RPM। इसका मतलब ये n दिया हुआ है, लेकिन क्या कैसा दिया हुआ है, 60 RPM। m बोले तो क्या, मिनट। लेकिन कभी भी याद रखो, जो भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, नहीं मिनट इंटू सेकेंड वगैरह, ये जो भी है, इट डिपेंड्स अपॉन द SI यूनिट। SI यूनिट में टाइम को सेकेंड्स में गिना जाता है। अगर सेकेंड्स में है तो ठीक है, कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन सेकेंड्स में नहीं है तो हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन SI यूनिट, ये मिनट में है, मतलब ये सेकेंड में नहीं है, तो इसको मिनट में सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 अपॉन, तो क्या हो जाएगा 1 RPS। ठीक है, समझ गया। तो n यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 RPS। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख देता हूँ, जगह बचेगी, 1 RPS, रोटेशन पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ है। इन कोर्स ऑफ टाइम, t दिया हुआ है क्या, नहीं, इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद 48.8% ऑफ इट्स वाटर लीक आउट। तो देखो, अभी ये बात को समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वो बलून है, ठीक है, और ये बलून जो है, अरे ये दिखेगा नहीं ना, ये बलून है, ठीक है, और ये बलून के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। कितना भरा हुआ है बोला नहीं है, लेकिन बोलता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसमें से वाटर लीक हो गया, LEAK, लीक हो गया। कितना लीक हुआ, 48.8% हुआ, ठीक है। अब इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या गिवन है। पानी अगर बलून में से अगर बारीक होल है और उसमें से अगर पानी गिरता रहा तो क्या गिवन है, ऐसा कुछ वो कोई गेस कर सकता है, मतलब ऐसा अंदाजा मार सकता है, आधा मास। देखो, इन्होंने सही बोले कि मास दिया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर कैसा मास बोल रहे हैं आप। याद रखो, मास इज अ टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो कंटेंट है या बॉडी ने जिस चीज को कंटेन की है, दैट कॉन्स्टिट्यूट योर मास। तो इस बलून एक बॉडी है फिलहाल, इसके अंदर का कंटेंट क्या है, पानी। कुछ समझ में आ रहा है। तो मास जो है पानी की वजह से होगा इसका। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो याद रखो कि यहाँ पर मास दिया हुआ है, लेकिन क्वांटिटी कैसी दी हुई है, इन अ परसेंटेज, ठीक है। तो अब परसेंटेज को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले ध्यान से सुनो। परसेंटेज का हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू खत्म। यानी कि यहां पर जब था तब 100 था, बराबर है। यानी कि हम बोलेंगे M1 was 100%। M2 कितना रहेगा, याद रखो 100 माइनस 48.80, कुछ समझा। तो इसका माइनस करेंगे अगर 100 से तो क्या आएगा 50। तो याद रखो परसेंटेज को परसेंटेज से मैंने माइनस किया, 51.20 आया परसेंट। अब इट इज़ अ रूल, अगर आपको पता है कि नहीं, परसेंटेज को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, 100 से डिवाइड कर सकते हैं। तो याद रखो, अगर मैं 100 को 100 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 1। तो M1 इज 1, समझ में आया। और यहाँ पर ये क्या है 52, ये तो लीकेज वाला था, 51.20 अपॉन 100 कितना हो जाएगा बोलो, 20। तो कितना होगा 0.5120, कुछ समझा। तो ये रहेगा M2। अबे M2 को 2 लिख रहा था, 0.5120, कुछ समझा तुम लोगों को। अरे समझा कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये लिख देंगे। तो गिवन, वाओ सो नाइस। तो गिवन जो है कैसा फाइंड आउट किए, समझा आप लोगों को, ठीक है। तो ये मास हो गया, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। विथ वॉट फ्रीक्वेंसी, वॉट बोला था मतलब फाइंड करने का, विल द रिमेनिंग बलून रोटेट नाउ। यानी कि हम लोगों को n ढूंढना है। अब n दिया हुआ है कब, जब बलून में पूरा पानी था। अब 48.8% लीक होने के बाद, इसका मतलब दूसरा फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो इसको n2 देंगे, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पर रहेगा टू फाइंड,
अरे समझा, पहली बार पूरा पानी भरा हुआ यानी 100% वाला पानी वाला बलून 1 rps से घूम रहा था, उसका मास तभी 1 kg यानी 1 kg था, और ये क्या था 0.51 इतना पानी लीकेज होने के बाद हुआ। अब हमको N2 ढूंढना है, और कुछ दिया हुआ है, निग्लेक्ट ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो भी रिवॉल्विंग बॉडी पे अप्लाई हो रहे, जैसे कि मिसाल के तौर पे फ्रिक्शनल फोर्स, अगर मैं ऐसा घुमा रहा हूँ तो नेचुरली ग्राउंड जो है उसका अपोजिट फोर्स लगाएगा। अगर मैं बॉल ऐसा घुमा रहा हूँ तो ग्राउंड ऐसा वाला फोर्स लगाएगा ताकि वो जल्दी रुक जाए। फिर जब वो घूम रहा है तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर पड़ रहे हैं तो वो भी उसकी स्पीड को स्लो डाउन करेंगे। लेकिन ये बोलता है कि अवॉइड करो, सपोज करो कि एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं, अगर कोई फोर्स रिवॉल्विंग या रोटेटिंग बॉडी पे लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क जीरो है, समझ में आया। अगर टॉर्क जीरो है तो हम लोगों ने एक चीज पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एम यानी एंगुलर मोमेंटम, समझ में आया। लॉ ऑफ अरे समझ रहे कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एम, एम मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम। उसके मुताबिक क्या है, L1 इज इक्वल टू L2। अपन ने कल Li और Lf पढ़े थे, यानी इनिशियल, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है, फाइनल एंगुलर। फिलहाल मैं L1 और 2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने क्वांटिटीज 1 और 2 में लिया। अरे समझा, ठीक है। अभी देखो इसका क्या क्या फॉर्मूला है, बोलो जल्दी से। एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम में क्या आता है, P इंटू आर। P को अगर हम लोग और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होता है, सॉरी, MV R। अभी देखो, और दूसरा फॉर्मूला क्या है L का, दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखो इसके लिए भी है, विल, WIL, विल, W नहीं है ये, ओमेगा है, ठीक है, ये विल याद रखो, ठीक है, ये याद रखो। अब बोलो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला अपने लिए सही है। देखो M है ले सकते, V है V नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, रेडियस है, रेडियस नहीं है। मगर यहाँ पर देखो I है, I तो है ही नहीं, ओमेगा है, वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2, वैसे यहाँ पर है क्या, नहीं, 2 पाई n, और यहाँ पर रोटेशन वाला n है, 2 की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है। एक हद तक हम लोग ये ले सकते हैं, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये दो में से मैंने इसको ही सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर हमारा गिवन रिक्वायरमेंट है, समझ में आ रहा है, यानी जो गिवन है वो है। तो याद रखो, वी विल बी, अरे रे रब कर दिया, वी विल बी, समझ रहे हैं ना तुम लोग को, अप्लाइंग L1 इज इक्वल टू रेडियम समझ में आया। तो ये हो गया, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो, LIV, समझ में आया, 1 इज इक्वल टू I और ये 2, बोलो सही है। अब ओमेगा की वैल्यू डाल दो जरा, I1, ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई n, यहाँ पर n का हम लोग को 1 कंसिडर करना है, 2 पाई n2, और यही तो अपने को फाइंड करना है। देखो ये आ रहा है, समझ में आया, फॉर्मूले के जरिए से कुछ कैंसिल हो सकता है, देखो 2 कैंसिल हुआ, पाई कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू I1 इंटू N1, अब I2 इज इक्वल टू N2। यहाँ तक है ठीक, कोई कंफ्यूजन। अब देखो हम लोगों को क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है, तो इसको अपन यहाँ फेंक सकते हैं, अरे फेंक सकते हैं क्या, नहीं फेंक सकते, ठीक है। तो यहाँ फेंक दिए, क्या हो जाएगा, I1 N1 अपॉन I2 इज इक्वल टू N2। अब इनकी वैल्यू डालना चाहिए, N1 की वैल्यू है, मगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो क्या हो जा रहा है, N को ढूंढना है, 2 को, N की वैल्यू, लेकिन इसकी नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, बोलो जल्दी से, I इज इक्वल टू mr², बोलो यही है क्या, नहीं, ठीक है। अभी देखो ये तो है, लेकिन ये किसका है, अभी देखो अलग अलग चीज है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, रिंग का अलग है, पार्टिकल का अलग है। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि हम कौन सी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं।
तो यहाँ पर देखो पहली लाइन में क्वेश्चन में क्या बोला है, स्फेरिकल। अब यहाँ पर आता है वो वाला पेज, लास्ट वाला पेज देखो ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 21 देखो। वो बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बॉडीज के निकाले गए हैं, उसके अंदर आपको पेज नंबर 22 पर आना है। देखो यहाँ पर ऊपर से चौथी लाइन, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब पहला समझो कि मैं यही क्यों ले रहा हूँ। देखो स्फीयर मतलब क्या, सर्कुलर शेप। अब आप बोलेंगे सर स्फीयर और सर्कल में क्या फर्क है। सर्कल मतलब क्या, सर्कल है लेकिन ऐसा चपटा है, 2D, समझ में आया। लेकिन स्फीयर मतलब क्या, यानी कि जैसे कि फुटबॉल या क्रिकेट बॉल, समझ आया, 3D। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, सर्कल ही रहेंगे वो, बस एक चपटा सर्कल रहेगा उसको सर्कल बोलेंगे, और जो स्फेरिकल रहेगा मतलब पूरा बॉल अक्खा रहेगा उसको बोलेंगे स्फीयर। तो इसको सॉलिड स्फीयर मानेंगे। अब आप बोलेंगे सर सॉलिड कैसा, हाथ लगाएंगे तो ये नर्म है। याद रखो इसका मोटेपन से कुछ वो नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे ना, थिकनेस, मतलब जाड़ा या ऐसा नरम, इससे वो नहीं है। सॉलिड का मतलब क्या, इसके अंदर कोई खाली जगह नहीं है, सारी जगह भरी हुई है, चाहे वो पूरा था या फिर पानी लीक होने के बाद भी थोड़ा था। याद रखो बलून की कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर के कंटेंट के हिसाब से अपने साइज को मोल्ड करता है, लेकिन कोई खाली जगह नहीं रखता है। अरे समझ में आया। तो इस बेस पे इसको सॉलिड माना जाएगा, और स्फेरिकल है तो इसके लिए सॉलिड स्फीयर का ही फॉर्मूला एप्लीकेबल है। कुछ समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर हम लोग यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो मोमेंट उसका फॉर्मूला बोलो, 2/5, यहाँ पर अपन ने m स्मॉल लिए, mr² 1 इंटू n1, यही है, ये n1 ये है, हाँ, ये अपॉन n, ठीक है। और इसका क्या आएगा 2π m2r2 स्क्वायर n2। अरे समझ रहे, अरे सॉरी, हाँ 2 था ना ये, कुछ समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अरे सॉरी, हाँ मैं कॉपी कर लिया, पूरा बेहतरीन कॉपी कर डाला मैंने, समझ आया। ये हिस्सा जो है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, ये हिस्सा समझ में आया। अरे समझा कि नहीं, वो n1 का n यही है, अरे समझा, और ये n2 यहाँ था, इतना समझा। हाँ चलो कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, और कुछ कट हुआ नहीं हुआ, अरे समझा। तो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, देयरफॉर m1 इंटू r1 स्क्वायर अपॉन m2 इंटू r2 स्क्वायर इंटू n1 इज इक्वल टू n2। इतना समझा। ऐसा लग रहा है एक आदमी उधर देख रहा, ये देखो ऐसा लग रहा, ठीक है। यहाँ पर लिखो उल्टा समोसा, यानी कि सिंस, ठीक है। क्या है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 m1 r1 हो बस स्क्वायर। तो ये क्या है ज़रा मालूम पड़ेगा कि भाई यहाँ आया कहाँ से अचानक। हमारे पास n की वैल्यू है, n2 तो नो डाउट फाइंड करना है, n की वैल्यू भी है, n1 की वैल्यू है। अब अगर हम लोग को ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो r की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब r की वैल्यू फाइंड करने के लिए थोड़ा सा अटपटा कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, याद रखो डेंसिटी ढूंढनी पड़ेगी, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, इसकी डेंसिटी हम लोगों को ढूंढनी पड़ेगी। स्फीयर की स्पेलिंग सही है, समझ में आया। अब देखो डेंसिटी जो होती है वो कुछ तो ऐसा रहता है, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम क्या है, स्फीयर का क्या है, 4, एक मिनट में देख लेता हूँ, हाँ 4/3 पाई r स्क्वायर है, क्यूब है, फाइन। ये होता है इसके लिए। अरे समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये तो एक स्फीयर के लिए होगा, एक स्फीयर के लिए होगा,
क्यों? हमारे पास दो स्फीयर है, दो कंडीशन है, एक पहला भरा हुआ, बाद में 48.80 कम हुआ, तो हम लोगों को याद को दो लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो ले लेंगे। M1 मैं दोनों का ये ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सब चीज कंपेयर की है इसीलिए इसको भी मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है, हो गया, ये कैंसिल हो सकता है, ये हो गया। अरे समझा, क्या आ गया हमारा आंसर, M1 अपॉन R1 क्यूब इज इक्वल टू M2 अपॉन R क्यूब 2। अब क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स साथ में लेकर आ जाएंगे, ठीक है, तो कॉमन टर्म्स साथ में लेकर आ जाएंगे, बस हो गया, थोड़ा सा, ठीक है, हो जाएगा क्या, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 क्यूब, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, R1 अपॉन R2 द होल क्यूब, लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को यानी इस पावर को इसके ऊपर डालेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम लोग को R1 R2 की फाइंड करना है वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, याद रखो यहाँ पर M1 अपॉन M2 1 अपॉन 3, ये कुछ समझा आप लोगों को, ये 2 है ना, ये रूल है, अच्छा ठीक है। अब ये इतना हो गया कि जब ये इक्वल साइन के इधर आएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, इतना समझा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लो, अरे यार हाँ ये वाला था ना, इसको ले लो 1, ठीक है। अब बोलो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 1। कुछ समझा, R1 R2 की हम लोग ने वैल्यू टेम्पररीली निकाले, तो देखो क्या हो गया, M1 अपॉन M2। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ ताकि कंजस्टेड ना लगे। देखो R1 अपॉन R2, R1 की वैल्यू क्या है, M1 अपॉन M2, लेकिन कैसा है 1/3, मगर वहां पर देखो R स्क्वायर है, R स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2, अभी क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/3 बराबर है, हाँ, और ये क्या हो जाएगा डॉट N1। कुछ समझा आप लोगों को, इज इक्वल टू N2, ये स्टेप समझा, अरे थोड़ा सा बर्दाश्त करो। इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, इतना समझा, जल्दी मत समझो, समझ के समझो, समझा, इतना हो गया। अब देखो क्या करेंगे, एकदम सिंपल, ये जो मतलब सेम वैल्यू, देखो ये दोनों सेम वैल्यू है, तो अगर हम लोगों को इन लोगों को मर्ज करना है तो क्या हो जाता है, पावर गेट प्लस हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा M1 अपॉन M2, ठीक है, 1, इसका पावर क्या है 1 प्लस 2/3 डॉट N1 इज इक्वल टू N2। तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा, हाँ 5/3, तो M1 बाय M2 5/3 डॉट N1 इज इक्वल टू N2। अरे इतना समझा, हाँ। अब कुछ नहीं, इन लोगों की वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, तो मैं वैल्यू डाल देता हूँ, जल्दी कॉपी करो बस। अब देखो इन लोगों की वैल्यू डाल देंगे, M1 की वैल्यू मुझे मालूम है 100/100 किए थे 1 आ गई थी, इसकी क्या आई थी 0.512 है ना, 512 बराबर है, ये आ गई थी, और इसका क्या है ये 5/3 हो गया। N1 क्या है, रोटेशन, ये 1 है, क्योंकि RPS में कन्वर्ट किए थे, इज इक्वल टू व्हाट, अब हम लोगों को N मिलने के चांसेस है। अब मैं अगले स्टेप में ये 1 को हटा दिया, क्यों, क्योंकि 1 है, कुछ नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 512 इज नथिंग बट अ क्यूब ऑफ 8, क्यूब ऑफ 8, तो क्या हो जाएगा बोलो 1.8, 1 का क्यूब क्या है ठीक है,
तो ये हो गया 0.8 और ये हो गया 3 इंटू 5/3। कुछ समझा? समझ में आ गया? तो ये हो गया। अब मैं इसको कट कर सकता हूँ। अब बचा क्या? इज इक्वल टू N2। ठीक है, अब क्या बचेगा देखो, 1/0.8 अपॉन 5 इज इक्वल टू N2 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, क्यों? क्योंकि पॉइंट वाला थोड़ा टफ पड़ेगा। तो 1 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू अपॉन 0.8 इंटू 10। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 10 अपॉन 8, ठीक है, रेस टू 5 इज इक्वल टू N2। चलो जल्दी से करो, 8 और ये 10, 8 1 जा है ना रे, 8 एक मिनट को, ये आ गया, पॉइंट आएगा ना रे, हाँ, 8 2 जा कितना आया? 16, बचा कितना? 40। 8 5 जा, अच्छा ऐसा है क्या? 8 5 जा 40 आया। तो देखो क्या आ जाएगा ये 1.25 रेस टू 5। ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। अब देखो इसमें लॉग भी ले सकते हैं और या तो फिर इसमें 5 लोग भी ले सकते हैं। मतलब क्या, 1.5 इंटू 1.5 5 बार ले सकते हैं, ठीक है। मगर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर रखा हूँ। देखो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर N2 इज इक्वल टू, ये क्या है? NT log 5 log 1.25 NT log, ठीक है, 5। अब इसका लॉग मैंने निकाला हूँ और इसका लॉग है 0.0969 ऐसा करके कुछ है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 0.4845 NT log 0.4845 और इसका एंटी लॉग जब हम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.052 RPS। ये आ जाएगा N2 का आंसर। समझ में आया? देखो आपके पास दो ऑप्शन है। कहाँ पर? यहाँ पर तक पहुँचने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप 1.25 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आएगा, या तो आप लॉग एंड एंटी लॉग के जरिए से सॉर्ट आउट करो। समझ में आया? पेज नंबर 19, ठीक है। यहाँ पर 1.9 का जो है एक सम दिया हुआ है न्यूमेरिकल, उसमें बोला गया है अ सीलिंग फैन हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जल्दी से गिवन अगर समझ में आता है जो भी फटफट लिख दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है I, क्या बोला गया है? 2 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अटेन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखो मैक्सिमम बोला है मतलब मिनिमम कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होना चाहिए। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? एन से डिनोट करते, अरे अल्लाह ये बदल गया, हाँ एन से डिनोट करते, कितना हो गया? 60 RPM। अब सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60/60, तो ये हो जाएगा 1 RPS। तो ये हो गया दूसरा गिवन। इसके बाद इसने बोला है इन 2 पाई सेकेंड्स, तो इसने टाइम जो है अपने को दिया है क्या? 2 पाई और ये सेकेंड्स में दिया है। सेकेंड्स में दिया है तो कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स पावर, तो टू फाइंड क्या है? ठीक है, तो पावर फाइंड करना है हम लोगों को। अब देखो पावर फाइंड करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? याद रखो, इट इज वर्क अपॉन टाइम। कितना काम कितनी देरी में किया। जिसने ज़्यादा काम किया उतने ही गिवन टाइम में, दो लोग हैं अगर और दोनों को सेम काम दिया गया कि भाई सेम वेट की गाड़ी को धक्का मारो, ठीक है, कितने देर में कौन कितने देर, 1 मिनट में कौन कितने दूर तक लेके गया, समझ में आया? उसका पावर उतना। तो वर्क अपॉन टाइम ऐसा होता है। लेकिन व्हाट इज वर्क? वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी कभी भी याद रखो
अब मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, F इंटू एस अपॉन टी। एस अपॉन टी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो P इज इक्वल टू वॉट? F इंटू, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। लेकिन ये सब किसके लिए है? लीनियर के लिए है। मगर यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि फैन, सीलिंग फैन, मतलब सर्कुलर मोशन से कोरिलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पावर क्या आ जाएगा? देखो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स। कोई भी रोटेटिंग या रिवॉल्विंग बॉडी के लिए फोर्स जो लगता है उसको टॉर्क बोलते हैं। अरे टॉर्क बोलते हैं, और उसको देते किससे? टाउ इनटू इसका वेलोसिटी क्या रहेगा? बोलो समझा? तो हमको ये फॉर्मूले से जाने का है ना। ये एनालॉगस क्वांटिटी है ना, लेकिन इससे मिलती जुलती क्वांटिटी है। तो फोर्स नॉर्मल के लिए है और सर्कुलर के लिए टॉर्क है, और v वेलोसिटी लीनियर के लिए है, और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी जो है सर्कुलर मोशन के लिए। समझ में आया? अब देखो क्या हो जाता है, इसके अंदर टॉर्क का कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और इसके अंदर वेलोसिटी का क्या दिया हुआ है? देखो हम लोग अगर 2 पाई n डालते हैं तो अपने पास n है, ठीक है, 2 पाई भी है, मतलब 2 पाई है, मतलब 2 पाई का वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग उसको इससे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाता है फाइन। अब टॉर्क का एक फॉर्मूला है, टॉर्क का एक फॉर्मूला है, वो क्या है? हाँ नहीं, एक है तारीफ और एक है आई अल्फा। अब मैंने तारीफ क्यों नहीं लिया देख लो जरा, TARIF। देखो यहाँ पर रेडियस नहीं है और इवन फोर्स भी नहीं है, मगर अगर मैं टाउ को यानी कि क्या बोलते हैं इसका नाम टॉर्क को अगर इससे लूँ, ठीक है, तो मैं ये क्या है, ये देखो आई बोले तो क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं आसानी से, लेकिन ये तो एक है, कम से कम ये क्वांटिटी तो अपने पास है, यहाँ पर दोनों क्वांटिटी नहीं थी, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेने वाले हैं ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे इसको, अब इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 काइनेमेटिक इक्वेशन। कोई बोलेगा 3 काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है? जल्दी 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 जल्दी, लीनियर वाला बोलो, लीनियर। V इज इक्वल टू U प्लस ठीक है, हाँ तो AS है ना, हाँ समझा क्या? 2 है वे, हाँ हो गया। अब देखो इसको अगर मैं सर्कुलर के हिसाब से देखूं तो ये हो जाएगा फाइनल, फाइनल को मैं 2 देता हूँ, इनिशियल, इनिशियल को मैं 1 देता हूँ, और ये हो जाएगा A बोले तो अल्फा, और ये T बोले तो टीच रहेगा। फिर इसके बाद S बोले तो डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 T प्लस हाफ अल्फा T स्क्वायर, अरे बराबर है ना। और तीसरा क्या है? ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 A बोले तो अल्फा, S बोले तो थीटा। अभी देखो ये सब में से हम लोग कौन सा फॉर्मूला ले सकते हैं? देखो अगर हम लोग इसको ही लेना है हम लोगों को, देखो अगर हम लोग ये 2 लेते हैं तो इसके अंदर है ना डिस्प्लेसमेंट है, अपने पास डिस्प्लेसमेंट का कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये लेते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी है फाइनल, इनिशियल, ये अपने पास नहीं है, अभी बताता हूँ कैसे आ सकता है, और मतलब ये है, और अल्फा, अल्फा भी हम लोग फाइंड आउट करने ही वाले हैं, और टाइम अपने पास दिया हुआ है 2 पाई। तो याद रखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेंगे, क्या? फाइनल यानी ओमेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू माई इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, और इसको पुट करेंगे। ज़रा देखो अभी मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कैसा ले रहा हूँ। क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोला है? अ सीलिंग फैन हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर अटेन्स इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? इसका मतलब फैन सपोज करो बंद था तो उसका ओमेगा क्या था? ओमेगा 0 था। अब
चालू किए तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते 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 मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गया। जब मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचा तो क्या हो गया, उसका आरपीएम कितना हो गया, 60 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से था। अरे बराबर है। अब याद रखो, जब ये क्या बोलते हैं इसका नाम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हुई, इसका मतलब वेलोसिटी भी मैक्सिमम हुई। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग क्या देंगे, ये क्या था, अरे मैं इस तरफ 1 ले रहा हूँ, इसको 2 लेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या करेंगे, ओमेगा 2, ये इधर है, इधर लेकर आया तो क्या हो गया, ओमेगा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू अल्फा। क्योंकि इसके अंदर अल्फा नहीं है तो हम लोग को पहले अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए ये करेंगे। अब देखो, ठीक है, अब देखो देखो ओमेगा 2 की वैल्यू कैसा फाइंड करेंगे, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई n। ठीक है, जब फाइनल वेलोसिटी पे आया, मतलब मैक्सिमम स्पीड पे आ गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, बोलो, इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 1, तो इसका मतलब ओमेगा 2 कितना हो गया, 2 पाई। तो हम लोग को ओमेगा 2 जो है ये लेना है एज अ 2 पाई। कुछ समझा मैं क्या किया, मैक्सिमम पहुंचा ना, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम हुई। ठीक है, अब उस टाइम पे उसने कितना रोटेशन मारा, तो हम लोगों ने वो रोटेशन का फॉर्मूला इसमें डाल दिए, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डाल दिया, तो वो आ गया 2 पाई। ठीक है, अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा कितना है, ओमेगा 2 पाई माइनस 0 अपॉन टी कितना है, 2 पाई, तो कितना हो जाएगा ये 1, सॉरी अल्फा है ना, अल्फा इज इक्वल टू वॉट, 1 आ जाएगा। क्यों, ये तो 0 है और ये कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोगों को अल्फा मिल गया एज 1। समझ में आया, अल्फा मिल, ये रेड वाला मतलब अभी अपन फाइंड कर रहे हैं, अल्फा मिल गया 1। ठीक है, तो देखो अल्फा मिल गया, एंगल क्या ये मोमेंट, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, और ओमेगा अपने पास है। अच्छा, मगर ये हाँ ओमेगा तो अपन ने डाले ना 2 पाई। ठीक है, ये मैक्सिमम वाला है, ये मैक्सिमम वाला है, तो कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई होगा। बस ये वैल्यूज डाल देने का है। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, डाल दो वैल्यू। देखो अभी इसकी वैल्यू डालेंगे, 1 बोल दो क्या, इक्वेशन 1। अभी देखो इसकी वैल्यू कैसे डालेंगे हम लोग, P इज इक्वल टू, ये क्या है, I इज इक्वल टू वॉट, 2, हाँ, और अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अरे यार स्टार्ट, I की वैल्यू क्या है 2, अल्फा की वैल्यू क्या है 1, और ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई। 2 1 जा, वो छोड़ दो, 2 1 जा 2, मतलब 2 1 जा 2, लेकिन 2 2 जा 4 पाई। 4 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से, तो देखो 3.14 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, एक 5, फिर उसके बाद 4 3 जा 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, पावर 12.56। देखो यही आया वॉट। कौन सा वाला, अभी जरा ध्यान से सुनिए, आपकी बुक में एक गड़बड़ी हुई है। हाँ देखो, इन लोगों ने n को 2 लिए हुए हैं, लेकिन n इज इक्वल टू 1 अपन ने खुद साबित किए उसके गिवन से, तो वो लिहाज से देखा जाए तो ये आंसर इम्प्रॉपर है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आई मीन टू से द आंसर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज रॉन्ग। समझ में आया, क्योंकि खुद नहीं बोला है 60 RPM, और आपको भी पता है कि RPM को RPS में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे, आंसर 1 ही आएगा। अगर 1 आया तो हम लोगों ने भी 1 ही लिए, इस हिसाब से हमारा आंसर सही है। अरे समझा, कॉपी। एंड विद दिस वी एंड अप विथ अवर टुडेज लेक्चर।